दिल्ली में लोकसभा चुनाव के नजदीक आते ही सियासी पारा लगातार तेज हो गया है। हम आज नॉर्थ ईस्ट की लोकसभा चुनाव का एक विजन जानेंगे और यहाँ जनता से बात करेंगे, जनता से संवाद करेंगे कि आखिर जनता यहाँ पर क्या चाहती है। एक तरफ बीजेपी से मनोज तिवारी 2 बार के सांसद और तीसरी बार हैट्रिक लगाने की कगार पर है, और दूसरी तरफ कांग्रेस से पहली बार चर्चित चेहरा कन्हैया कुमार को कांग्रेस ने मैदान पर उतारा है। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ यहाँ पर काफी लोग हैं, इनसे जानेंगे विजन की आखिर किसको समर्थन करेंगे और कौन होगा इस बार इस लोकसभा चुनाव का किंग। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मेहर सिंह है। अच्छा, किस पर दाव है? दोनों पूर्वांचली है, किस पर आपका दाव है? देखिए, जहाँ तक ये दाव की बात है तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पे मनोज तिवारी जी का पलड़ा भारी है। मनोज तिवारी जी? हाँ जी, क्योंकि मोदी जी जब से आए हैं 2014 से, वो अपने दिन पर दिन प्रगति देश को आगे बढ़ाने का ही कार्य कर रहे हैं, बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि मनोज तिवारी जी भी बातें नहीं बनाते, काम ही करते हैं। तो इस तरह से तो मनोज तिवारी आगे। मनोज तिवारी आगे है। क्या लगता है तीसरी बार हैट्रिक होगी मनोज तिवारी? मनोज तिवारी जी की हैट्रिक नहीं होगी। मनोज तिवारी ने पिछले 10 साल से हमारे इलाके में कोई काम नहीं करा। आप मुझे ये बता दीजिए, कोई काम करा हो इलाके के अंदर? तो आपने आप 10 साल रहे, 10 विधानसभा के अंदर एक भी काम करा है उन्होंने? हमारे यहाँ पर सब्जी मंडी के अंदर एक भी काम नहीं करा इन्होंने। वो तो बोलते हैं रेगुलर आते हैं। रेगुलर कभी नहीं आए, 10 साल में कभी नहीं आए। एक आध बार 2 मीटिंग में आगे, वैसे आए नहीं। और हमारे यहाँ मलकागंज के अंदर ये मेन सड़क मलकागंज के अंदर वो आज तक नहीं बनी। इनसे बरात घर नहीं बनाया, नया कोई आज तक बताया, कोई नया शोर नहीं बनाया इन्होंने आज तक, ना कोई हमारे बुजुर्गों के लिए मनोरंजन का केंद्र बनाया। एक काम बता दो मुझे, अगर मनोज तिवारी ने किया हो तो। चलो एक काम बता दो मनोज तिवारी ने किया हो। लगता है आपको मनोज तिवारी जी काम किया है? कोई काम नहीं किया मनोज तिवारी जी ने। हमने तो देखा ही नहीं मनोज तिवारी जी को, टीवी पे देखा, जब भी देखा उनको इलाके में आए नहीं कभी वो। तो कन्हैया कुमार क्या? देखो, मैं आपको बता दूं, ये मलेरगंज में क्राइम इस चरम सीमा पे है। यहाँ पे आपको गांजा भी मिलेगा। गांजे की बात नहीं, आप ये बताइए अवैध तरीके से। लेकिन मनोज तिवारी जी यहाँ से गलत चुनाव लड़ रहे हैं, उनको चुनाव ही नहीं लड़ना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ उन्हें इस्तीफा दे देना। हमारे साथ जो महिला है वो भी है। क्या कहते हैं कि मनोज तिवारी तीसरी बार हैट्रिक नहीं मारेंगे, आते ही नहीं, लोग कह रहे गायब है। कहाँ गायब हैं? गायब होते तो फिर उनको चुनाव में टिकट ही क्यों मिलता? पहले तो मैं अपने क्षेत्र की जनता से भी यह कहना चाहती हूँ कि मनोज तिवारी ऐसे हमारे 7 सीटों में एक लाडले युवा नेता हैं हमारे उत्तर पूर्वी क्षेत्र के, कि उनको तीसरी बार टिकट मिली है। और मोदी जी इतने समझदार व्यक्ति हैं जिनका विदेशों में भी उनका डंका चलता है, हमारे भारत का नाम रोशन हुआ है बाहर। तो वो इस सीट के लिए अगर मनोज तिवारी जी को चुना है तो कुछ ना कुछ तो सोचा ही है ना उन्होंने। क्यों नहीं कन्हैया कुमार? क्यों नहीं कन्हैया कुमार? आपको तो मेरा ख्याल है कि हमारे देश की जनता ना बहुत भूलने वाली है, उनको ना हर बात भूल जाती है। आपको मालूम है कि टुकड़े टुकड़े गैंग का वो सदस्य है, उसने बोला था हमारे युवा नेताओं को, उसने इतना मतलब कि आप समझ लीजिए इनका मार्गदर्शक जिस तरह होता है ना, वो ऐसे टुकड़े टुकड़े गैंग का वो मार्गदर्शक है। उसने टुकड़े टुकड़े गैंग युवा नेताओं को भी अपने पीछे लगाकर भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल हुआ है। इंडिया गठबंधन एक बड़ा मजबूत माना जा रहा है। लगता है कि इस बार इंडिया गठबंधन हैवी होगा? इंडिया गठबंधन भारत पर तो कोई हैवी हो नहीं सकता। भारत हमारा जो है ना वो विश्व गुरु बनने की राह पर है, और इंडिया गठबंधन कैसे चोर चोर मसेरे भाई। चलिए मिष्ठान की दुकान भी इनसे पूछेंगे। क्या लगता है आपको, चुनाव आपका क्षेत्र है, आपका डिस्ट्रिक्ट है, मनोज इस मोहल्ले में कभी नहीं आए और मैंने कभी देखा नहीं। मैं दुकानदार आदमी हूँ, 40 साल से यहाँ बैठा हूँ, और मैंने कभी तिवारी साहब के। अगर आपने नहीं देखा तो क्या कन्हैया कुमार एक नया फैक्टर उभरेंगे? कन्हैया कुमार को अब बंदा अच्छा होगा, आएगा जाएगा, कोई काम कराएगा। लोग तो बोल रहे कि कन्हैया कुमार भी भारी है। नहीं, भारी है जो, अब हमें कभी देखा नहीं तिवारी जी को, ना उनको देखा, उनको देखा। अब नए बंदों में इन्होंने कभी नहीं देखा। क्या बोलेंगे? देखो जी, हमारे को चाहिए यहाँ पे काम करने वाला, जो काम करेगा वो जीतेगा। बस चला, अगर कन्हैया लाल जी भी आएंगे, वो अगर जीतते हैं तो अगर काम करेंगे आगे भी आएंगे। मनोज तिवारी जैसे आते हैं, काम तो देखो प्रैक्टिकल तो दिखाई दिया नहीं है अभी तक। अरे मनोज तिवारी जी कोई काम बाकी कन्हैया लाल जी अगर जीत जाते हैं, काम करेंगे तो आएंगे। ऐसे मनोज तिवारी जी जो है क्या इंपोर्टेंट महत्वपूर्ण मुद्दे जिसको लेकर यहाँ पर मनोज तिवारी 2 बार के सांसद वो नहीं आए? मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, कन्हैया कुमार हो या मनोज तिवारी हो, जनता चाहती है काम, सिर्फ काम काम काम, केवल काम चाहती है जनता। उसी के साथ है, वो जो नेता काम करेगा उसी के साथ है, जो सरकार काम करेगी उसी के साथ ही जनता है।
है बस। सरकार काम करेगी ये बताओ। जनता काम चाहती है। 2 बार से सांसद मनोज तिवारी है, उनकी नेगेटिविटी लोग बता रहे हैं। क्या कहेंगे, क्या एक बार फिर से वो तीसरी बार हैट्रिक? आप एक सांसद के काम का आकलन ऐसे नहीं कर सकते कि उसने इंडिविजुअली क्या किया। सांसद का एक जो दायित्व होता है वो एक कलेक्टिवली एक गवर्नमेंट को सपोर्ट करके वो गवर्नमेंट किस लेवल पे काम करती है देश के लिए, उस देशवासियों के लिए, देश की सड़कों के लिए, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, उन सभी चीजों के लिए कलेक्टिवली जो सांसदों के योगदान से बनी एक मजबूत सरकार होती है। और आपको भी पता है सन 1984 के बाद इतना बड़ा बहुमत देश ने एक किसी पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को दिया, माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। और आप सिर्फ आकलन कर रहे हैं कि इस क्षेत्र में अगर उन्होंने काम नहीं किया, यदि उन्होंने इस क्षेत्र में कभी अपनी शक्ल नहीं दिखाई, 2014 में वो जीते और 2014 में दिल्ली में सबसे ज्यादा मार्जिन से वो अपना एमपी का इलेक्शन जीते, 2019 में वो जीते। आज उनके सामने कांग्रेस पार्टी, इंडिया अलायंस कहना मोदी, लेकिन वो मोदी के चेहरे पर जीते, काम के चेहरे पर क्या है बोले? मोदी काम के चेहरे पर, मोदी जो दायित्व हर एमपी को जो दायित्व दिया जाता है वो अपना दायित्व पूरा किया जाता है। संसद की जो कार्रवाई होती है उसमें कौन सा दायित्व पूरा करा? मनोज तिवारी जी ने हिंदुस्तान की पार्लियामेंट के अंदर एक शब्द भी बोला हो, 10 विधानसभा के 1 मिलियन लाख में ये काम करा हो तो बताएं। और मोदी के नाम पे जीते हैं, मोदी के नाम पे जीतते हैं। वो तो 5 लाख में लेते हैं नाचने गाने के लिए, उनको फुर्सत ही नहीं है। पहली बात उनको फुर्सत ही नहीं है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी चोर चोर मुसेरे भाई ऐसा नारा लग रहा है, क्या लगता है? क्योंकि पहले तो ये नारे लगा रहे थे कि आपस में कि ये खराब है, लेकिन उसके अब एक हो गए। ये आप नहीं कह रहे, प्रेस वाले कह रहे हैं, ये प्रेस वाले कह रहे हैं। ये नहीं, मुद्दा बना रहे प्रेस वाले, आप वो नहीं बना रहे, प्रेस वाले बना रहे मुद्दे राजनीति के लिए। और सुनिए, एक सुनो, मैं आपको बता रहा हूँ कृष्णा जी, कितनी बात सुनिए 3000 प्रेस सपोर्टर हैं हिंदुस्तान के, वो सारा दिन मोदी 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 करते हैं। वो जो उनके नाट भक्त हैं पीछे सवाल आते हैं मोदी मोदी। आप बताइए मोदी मोदी, अरे आप सुनिए, मोदी जी ने क्या कहा था लाल किले में खड़ा होके, मैं देश नहीं बेचने दूंगा, देश आपने बेचा। आपने सुनिए, आपने कहा, आप सुनिए, एक चीज बताइए क्या बेची? रेल नहीं बेची। आप बताइए, आपने कहा 15 लाख रुपए आपके अकाउंट में आएंगे। आगे इन्होंने कहा लाल किले में खड़ा होके, लाल किले का कहा गरीबी। ये बताइए, एक बार प्रेस रिपोर्टर की बात जानते हैं, एक बार भी प्रेस में बयान नहीं दिया। चलिए एक बात बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमित है। अच्छा, क्या चाहते हैं यहाँ की जनता, क्या चाहती है? आखिर क्यों मनोज तिवारी को नकार रही है कि तीसरी बार आपको लगता है, क्या आप उस पर उम्मीदवारी जताएंगे कि हाँ वो यहाँ से जीत दर्ज करेंगे? देखिए, मनोज तिवारी को मैं एक सैनिक के रूप में देखता हूँ। शत्रु 2 तरह के होते हैं, एक सामने से वार करता है, वो बाहर देश के जो शत्रु हैं हमारे सैनिक उनमें करते हैं। एक अंदर भारत देश के अंदर जो भारत के टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं, उनसे लड़ने के लिए कन्हैया कुमार नाम का जो इंसान है, जिसने इतने नारे लगाए अफजल गुरु हम शर्मिंदा है, आप ऐसे फांसी लगे, ऐसे लोगों को क्या कहोगे? उनको लड़ने के लिए हम लोग तो साथ हैं। देश के टुकड़े ये आप कह रहे हो, आप लोगों ने तरह से एक डमी वीडियो आई जिसमें वो कह रहे हैं, अमित शाह जी की एक वीडियो आई है, साफ दिखा दिया वो फेक है। उन्होंने ये कहा ही नहीं कि हम लोग इस तरीके से, कन्हैया कुमार के नेतृत्व में, कन्हैया कुमार उस समय के प्रेसिडेंट थे, वो खड़े हैं प्रेसिडेंट, ठीक है, जेएनयू के, उनके सामने कन्हैया कुमार के सामने उमर खालिद कहते हैं भारत मेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह। कन्हैया नहीं होता तो हम नहीं उठाते सवाल, वो वहाँ पे क्यों खड़ा था? जवाब दो आप इस बात का। कांग्रेस में विरोध किया, एक बात सुनिए, सुनिए, हम ये कह रहे हैं कन्हैया की बात कर रहे हैं ना, तो देश बात कर रहे हैं, इसका मतलब हुआ कन्हैया लाल जी बहुत ही एक्सपर्ट है। और इन्होंने कह रहे हैं, सुनिए आप नहीं, डॉक्टर कन्हैया कुमार है नहीं, कन्हैया लाल कौन है? कन्हैया लाल तो वो था जिसका। बहुत शुक्रिया। यहाँ पर काफी जैसे दिल्ली का तापमान बढ़ रहा है, वैसी सियासी जो पारा है वो भी लगातार बढ़ता चला जा रहा है। एक तरफ बीजेपी के मनोज तिवारी 2 बार के सांसद, तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन से कन्हैया कुमार जो कि पहली बार किस्मत आजमा रहे हैं। देखना ये होगा कौन संसद तक पहुंचता है, क्या नया तारा कन्हैया कुमार संसद तक पहुंचने में कामयाब होंगे? कैमरा पर्सन केशव कुमार के साथ कृष्णा सोनकर, पंजाब केसरी, दिल्ली।
मुमकिन है